नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी की परेशानी चारों तरफ से बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के संगठन में जो फेरबदल हो रहे हैं और पार्टी के अंदर जो स्थितियां बिगड़ी है, जिसके कारण बड़े नेता और ब्लॉक से लेकर जिला स्तरीय नेता भी टीएमसी छोड़कर भाग रहे हैं। यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी के बाद जितेंद्र तिवारी और उसके बाद शीलभद्र जैसे विधायकों ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और सब लोगों ने लगभग एक तरह से अभिषेक बनर्जी और साथ साथ प्रशांत किशोर के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी कि टीएमसी के अंदर जो दखलंदाजी बढ़ रही है इन दोनों नेताओं की, उसके कारण पार्टी बिखरता हुआ जा रहा है और पार्टी का आधार भी कमजोर होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से टीएमसी से जाने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा पर मुकदमा दायर करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां पर एक्टिव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर करना शुरू कर दिया था। और इससे एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया था, जो लग रहा था कि अब पश्चिम बंगाल पूरी तरह से पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के इस गुंडागर्दी पर ब्रेक लगा दिया है। ये मामला केस मुकदमा कहीं चल रहा था कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ और साथ साथ जो टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं उनके खिलाफ लगातार मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और उन केस में इन लोगों को फंसाकर ऐसा एक दुष्चक्र बनाया जा रहा है जिससे घूम फिरकर ये टीएमसी में वापस आए या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से पहले डर जाए। ये स्थिति थी और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दो नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ अर्जुन सिंह जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और पहले टीएमसी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि जिस तरह से फ्रेम किया जा रहा है इन लोगों को, उससे यही लगता है कि कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और ममता बनर्जी की सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने ममता की सरकार को बड़ा झटका दिया है, वो जो पार्टी के संगठन के अंदर चल रहे इस हलचल से ज़्यादा बड़ा माना जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है कि जब तक इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इन नेताओं को जो गलत मामलों में फंसाया जा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनके गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर अर्जुन सिंह की बात करें तो उन्होंने ही बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि जब से वो टीएमसी छोड़कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तब से उनके खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 64 मुकदमे अर्जुन सिंह के खिलाफ दायर किए गए हैं। 64 मुकदमा किसी एक व्यक्ति के खिलाफ दायर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी एक नेता जो पहले उसी पार्टी का था। अगर टीएमसी में रहते हुए वो इतने खराब नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? आखिरकार भाजपा में ही जाते ही वो गुंडा कैसे बन गए? तो अर्जुन सिंह ने ये सारी बातें कोर्ट में कही और सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात सुनी गई। कई मामले जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं उस पर सुनवाई होनी थी और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को निर्देश दिया कि अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि इस पर फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और केसेस में
ममता बनर्जी के अलावा दूसरे एजेंसियों से भी नोटिस देकर उनसे रिपोर्ट की मांग की है। उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर हमला हुआ था उसमें सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि वो भी सिक्योरिटी में शामिल थे। और इसलिए जब ममता बनर्जी की पुलिस के ऊपर कोर्ट को भी भरोसा नहीं है कि ये जो कोलकाता की पुलिस रिपोर्ट देगी उसमें कहीं न कहीं टीएमसी की सरकार के समर्थन में ही सारे मामले होंगे, और उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं है। तो अब ममता बनर्जी जिस तरह से गुंडा राज बनाए हुए थी पश्चिम बंगाल में और पुलिस का लगातार दुरुपयोग कर रही हैं, उस पर अब रोक लगेगा। एक तरफ ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के लिए जो आगे आने वाले चुनावों में चुनाव आयोग वहां पर क्या संज्ञान लेगी, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक टीम बनाई है और पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में वो टीम जाकर ये पता करेगी कि चुनाव कराया कैसे जा सकता है, इस चुनाव में क्या समस्याएं आ सकती है और सरकार में रहते हुए वहां पर चुनाव करवाया जा सकता है या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये अगर रिपोर्ट चुनाव आयोग को आएगा तो उसके बाद उस रिपोर्ट पर भी सुनवाई की जाएगी। जिस तरह से पिछले एक साल से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है और गलत तरीके से उनके नेताओं को फ्रेम कर रही हैं, यहाँ तक कि डरा धमकाकर उन्हें घर से बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई तो होनी ही थी और अब वो कार्रवाई होने लगी है। क्योंकि पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी के 110 से ज़्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और उन हत्याओं के पीछे कहीं न कहीं टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनका हाथ रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी हत्या के मामले में पुलिस ने कोई भी ऐसी बड़ी गिरफ्तारी नहीं की जिससे ये पता चल सके कि इसमें के पीछे किसका हाथ था। आखिरकार पुलिस को एक भी सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं जिसमें यह बताया जा सकता है कि इन हत्याओं के पीछे किनका हाथ था। और इसी पर विवाद चलता गया और ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उसके बाद चुनाव आयोग भी ये संज्ञान ले रही है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी अब पूरी तरह से परेशान हो गई है। ममता बनर्जी को लगने लगा है कि अब वो ज़्यादा दिनों तक सरकार में रह नहीं पाएंगे, इसलिए वो बार बार पहले से ही ये जो कहा जाता है कि राजनीति में अगर पहले से कुछ मुद्दे उभार दिए जाएं तो ऐसे स्थिति में सामने वाले जो केंद्र सरकार हो या फिर विपक्षी पार्टी हो उनको वैसा एक्शन लेने में सोचना पड़ता है। ये एक तरह से इमोशनल कार्ड माना जाता है किसी चुनाव के लिए और ममता बनर्जी वही कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। वो उसको अंतिम दांव के तरफ देख रही हैं और इसलिए बार बार ये मुद्दा उठा रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अंदर ये हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा के दिखाए, उन्हें जेल भेजकर दिखाए, वो जेल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके पीछे एक पूरी मानसिकता है, क्योंकि पहले से ये मुद्दा उठाने के पीछे एक कारण यही है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार के पास ये रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक एक्शन लिया जाना चाहिए और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कई रिपोर्ट्स तैयार करके रखे हैं और उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर यही स्थिति रही तो वो अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने पहले से ही ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत वहाँ चुनाव न हो, ताकि टीएमसी को पूरा मौका मिल जाए, क्योंकि तब तक ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगी और पुलिस व्यवस्था उनके अधीन रहेगा। लेकिन इस बात को लेकर जो चर्चाएं चली उसके बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है उसके बाद अब जो कोलकाता की पुलिस है, पश्चिम बंगाल की पुलिस है, उसके अंदर भी इस बात को लेकर एक दहशत है कि अगर किसी भी स्तर पर ममता बनर्जी की बात मान के अगर हम बार बार गलत तरीके से नेता को फंसाएंगे, गलत तरीके से
टीएमसी को बचाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और इसका एक ताज़ा उदाहरण 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का मामला है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल प्रभाव से उन्हें नोटिस जारी किया और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए कहा है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर गहमागहमी चल रही है, लेकिन अधिकारियों को ये लगने लगा है कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो ये तनातनी चल रही है उसमें कहीं वो बलि का बकरा न बना दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि आगे जो चुनाव होंगे अप्रैल मई में, उसके बाद किसकी सरकार रहेगी इस पर अभी फैसला होना बाकी है। और उसके बाद सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है, जिसकी ज़्यादातर संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना इसी बात की बताई जा रही है कि ममता बनर्जी इस बार कुर्सी से चिपकी नहीं रह पाएंगी, उनकी हार होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा की सरकार यहाँ भी है और केंद्र में भी है, तो वो जो टीएमसी के प्रमुख के इशारों पर काम कर रहे थे उन अधिकारियों का क्या होगा। इसलिए अब उनके अंदर भी टीएमसी की बात मानने से इनकार करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी अब बौखलाहट में राष्ट्रपति शासन से लेकर जेल भेजने तक की बात कर रही हैं। तो ये पूरा मामला जो चल रहा है उसमें ममता बनर्जी 2 स्तर पर घिर रही हैं। अब न्यायपालिका से भी उन्हें नोटिस जारी होने लगा है और संगठन में भी विद्रोह हो गया है। तो ऐसा लगने लगा है कि चुनाव के डेट की घोषणा होने से पहले ही ममता बनर्जी पूरी तरह से सरेंडर कर देंगी और उन्हें पता चल जाएगा कि अब पश्चिम बंगाल उनके हाथों से निकल चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।